नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ मिडिल क्लास लोगों को पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। पिछले दो पार्ट्स में हमने फाइनेंशियल गलतियों और माइंडसेट को समझा और आज पार्ट 3 में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि मिडिल क्लास पर्सन को पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, इन्वेस्टमेंट तभी काम करती है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड बनाना। आपके कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस एक अलग सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में होने चाहिए, ताकि जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी में आपको लोन लेना ना पड़े। इमरजेंसी फंड के बाद दूसरा स्टेप होता है प्रॉपर इंश्योरेंस। यहाँ पर एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर दिया जाता है। याद रखो, इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, पैसा बनाने के लिए नहीं है। वो हर अर्निंग पर्सन को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसमें कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिलता है, ताकि अगर कल को कुछ हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। अब बात करते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे बेस्ट और सिंपल ऑप्शन है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। लॉन्ग टर्म में एसआईपी कंपाउंडिंग का कमाल दिखता है। अगर आप यंग हो और लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। शुरुआत में आप एक इंडेक्स फंड या एक अच्छा डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड चूज कर सकते हो। इस इसके साथ ही थोड़ा सा बैलेंस भी ज़रूरी है। सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में डालना रिस्क भरा हो सकता है। इसलिए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ, एफडी या डेप्ट म्यूचुअल फंड का यूज़ करके पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। रूल सिंपल है, जितना ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा इक्विटी, और जितना कम रिस्क उतना ज़्यादा डेप्ट। अपनी एज और गोल्स के हिसाब से बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। पैसा तब स्मार्टली ग्रो करता है जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट। हर गोल का टाइम और अमाउंट अलग होता है, इसलिए एक ही जगह पैसा डाल देना गलत होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लो रिस्क ऑप्शन और लॉन्ग टर्म गोल के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट चूज करनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन और पेशेंस। इन्वेस्टमेंट को लॉटरी टिकट नहीं है जिसमें रातों रात पैसा डबल हो सकता है। मार्केट में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं वही लोग टर्म के विनर बनते हैं। बीच में मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। आखिर में दोस्तों, अगर मैं पूरी जर्नी एक लाइन में बोलूँ तो वो ये होगी, पहले इमरजेंसी फंड, फिर इंश्योरेंस, उसके बाद एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर आप आज से ये रोड मैप फॉलो करोगे तो आप मिडिल क्लास होने के बावजूद आने वाले 10-15 सालों में फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट एसआईपी अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट एसआईपी अमाउंट, पोर्टफोलियो एग्जांपल और बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पोर्टफोलियो। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।